हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार गौरव और गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपने घर गैलेक्सी से बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक बहुत औसम टॉपिक खनिज एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज को पढ़ने जा रहे हैं। मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु होते हैं। हमारी सुबह से लेकर के शाम तक के जीवन में हर जगह इस्तेमाल होने वाली चीज होती है मिनरल्स। आइए डिस्कस करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द मिनरल्स, यानी खनिज जो है वो होते क्या हैं। तो सबसे पहले मिनरल्स, खनिज जो है वो हमें नेचुरल फॉर्म में यानी प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त होते हैं। इन द नेचुरल फॉर्म खनिज हमें प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुण धर्मों के द्वारा बंधे होते हैं। जैसे हर एक खनिज का, धातु का एक केमिकल फॉर्मूला और एक फिजिकल फॉर्मूला जो है वो होता है। ये कार्बनिक और अकार्बनिक यानी जो है ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मिनरल्स ये प्राकृतिक अवस्था में नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये कार्बनिक अकार्बनिक भी हो सकते हैं और इनका एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला होता है। देखिए, खनिज को, मिनरल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटेलिक, सेकंड वन नॉन मेटेलिक, थर्ड वन एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स मतलब ऊर्जा खनिज। जो मेटेलिक है उनमें लौह तत्व वाले यानी जिनमें फेरियस पाया जाता है, लौह धात्विक खनिज, अलौह धात्विक खनिज। जो लौह है यानी फेरियस वाला है उसमें आपका लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, अलौह में तांबा हो गया, बॉक्साइड हो गया। अधात्विक में यानी जिनमें मेटेलिक फॉर्म नहीं पाई जाती है, जैसे माइका हो गया, चूना पत्थर हो गया, ग्रेफाइट हो गया। और एनर्जी में, ऊर्जा में जो है कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, सीएनजी, पीएनजी हो गई, इन सारी चीजों को रखा जाता है। देखिए, खनिज प्राकृतिक नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो धात्विक मेटेलिक, दूसरे नॉन मेटेलिक अधात्विक और तीसरे एनर्जी यानी जो ऊर्जा वाले होते हैं। अब देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया यानी भारत में जो खनिजों का वितरण है या वितरण जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, तो भारत में तीन भागों में बेसिकली मिनरल्स को डिवाइड किया गया। तीन एरियाज में, तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। और ये तीन क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटू रीजन, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। और इसमें किस किस को रखा गया? तो छोटे नागपुर के पठार को और धारवाड़ को रखा गया है। दूसरा कौन सा है? साउथ वेस्ट प्लाटू यानी दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम में किसको रखा गया है? तो दामोदर घाटी और महानदी घाटी को। और तीसरा है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किसको रखा गया? खंबात की खाड़ी और कच्छ को। खंबात की खाड़ी और कच्छ को। आइए जरा डिस्कस करते। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटू रीजन, नॉर्थ ईस्ट प्लाटू रीजन। तो ये जो आप देख रहे हैं, एक तो सिंह भूमि वाला और एक धारवाड़ वाला, ये दोनों जो है नॉर्थ ईस्ट प्लाटू रीजन में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट प्लाटू रीजन में ये दोनों जो है वो आते हैं, सिंह भूमि और दूसरा कौन सा है? धारवाड़। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग छोटे नागपुर के पठार की बात करते हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, जर्मनी की एक जगह है जिसे कहते हैं हम लोग रूर। रूर इज द प्लेस ऑफ जर्मनी। जर्मनी की एक जगह है जिसे हम लोग कहते हैं रूर। और रूर एक ऐसा स्टेट है, रूर एक ऐसा स्थान है जहां आपको हर प्रकार का मिनरल, हर प्रकार का खनिज मिल जाएगा। जहां आपको हर प्रकार का मिनरल, हर प्रकार का खनिज मिल जाएगा। और इसीलिए जो
छोटा नागपुर का पठार है, इसीलिए जो छोटा नागपुर का पठार है इसे हम लोग द रूर ऑफ इंडिया यानी भारत का रूर कहते हैं। सर छत्तीसगढ़ और झारखंड क्षेत्र जो है वो छोटा नागपुर का पठार, ये इसका विस्तार है। यानी छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में स्थित है और इसमें भी छत्तीसगढ़ जो है वो लोहा चूना पत्थर के लिए, इसके साथ साथ गोदावरी वर्धा घाटी वाला क्षेत्र कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। छोटे नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में स्थित है और ये जो है लोहा और चूना पत्थर के लिए छत्तीसगढ़, और इसका गोदावरी वाला क्षेत्र जो है वो कोयले के लिए क्या है, बहुत ही फेमस है। इसके साथ साथ छोटे नागपुर के पठार में हमें काइनाइट, लोहा, क्रोमियम, माइका, कोयला, मैग्जीन, तांबा और चूना पत्थर, ये सारे के सारे मिनरल जो है वो हमें यहां पाए जाते हैं। जबकि धारवाड़ की बात करें, धारवाड़ कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है और ये जो है कर्नाटक के जैसे शिमोगा हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, तुमकुर हो गया, चिकमंगलूर हो गया, ये सारे एरिया हैं। और ये क्यों फेमस है, तो लोहे के लिए, मैग्नीज के लिए, चूना पत्थर के लिए। और गोवा वो लोहे के लिए है और महाराष्ट्र का रत्नागिरी जो कि धारवाड़ का एक हिस्सा है, ये भी लोहे के लिए फेमस है, ये भी लोहे के लिए फेमस है। अब बात करते दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की, तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में देखिएगा, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में या दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र में दामोदर घाटी को रखा गया है, महानदी घाटी को रखा गया, गोदावरी घाटी को रखा गया, सोन और नर्मदा की घाटियों को रखा गया है। जिनमें से आप ये दो तो हमेशा याद रखेंगे, कौन सी, दामोदर और महानदी। ये कोयले के प्रोडक्शन के लिए, कोल उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए जो है ये भारत में बहुत ही फेमस है। आइए बात करते हैं एक एक को। तो सबसे पहले दामोदर घाटी जो है वो कोयले के लिए, गोदावरी वाला जो है वो प्राकृतिक गैस के लिए, इन सब के लिए जो है वो फेमस है। अच्छा, कोयले के भंडार के बाद फिर हम लोग देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस किस को रखा गया, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दो चीजों को रखा गया है। एक तो कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी मतलब ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये कच्छ वाला क्षेत्र, और दूसरा ये राजस्थान वाला क्षेत्र। और ये काय के लिए फेमस है, तो सर ये पेट्रोल रिजर्व के लिए फेमस है। ये पेट्रोल रिजर्व के लिए जो है वो फेमस है। पेट्रोल की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, तो देखिएगा ये सबसे पहले जो हमारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र है ये है कहां, तो गुजरात और राजस्थान राज्य में। काय के लिए फेमस है, पेट्रोल के लिए और नमक के लिए। सांवर झील और डिडवाना झील, सांवर झील और डिडवाना झील ये दोनों नमक उत्पादन के लिए फेमस हैं। और आप देख पा रहे होंगे ये हमारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, ये हमारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। नेक्स्ट वन आगे डिस्कस कर रहे थे हम लोग। अब देखिएगा इसमें सबसे पहले हम लोग आयरन ओर को पढ़ते हैं, यानी लौह अयस्क। तो लौह अयस्क जो है वो चार प्रकार का होता है, जिनमें सबसे पहले है हेमेटाइट। ये जो हेमेटाइट है ये लोहे का सबसे अच्छा प्रकार है और ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री में प्रयोग होता है हेमेटाइट। दूसरा जो है उसका नाम है मैग्नेटाइट और ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है। तीसरा जो है उसका नाम है लिमोनाइट, और लिमोनाइट जो है वो काय के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, यानी पेंट्स के निर्माण में आता है लिमोनाइट। फिर है साइडाराइट, और साइडाराइट जो है वो सोर्स ऑफ मैनिजिस एंड मैनिजिस
ये जो है मैग्नीशियम बनाने के काम आता है। सोर्स ऑफ मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, ये मैग्नीज और मैग्नीशियम बनाने के काम आता है। अच्छा, नेक्स्ट वन आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए लौह अयस्क के प्रकार। देखिए लौह अयस्क के प्रकार में भारत में जो सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है वो है हेमेटाइट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला। भारत रूस के बाद हेमेटाइट प्रोडक्शन में सेकंड पोजीशन पर यानी दूसरे स्थान पर आता है, जबकि मैग्नेटाइट में रूस सबसे बड़ा उत्पादक है। मैग्नेटाइट का रूस सबसे बड़ा उत्पादक है। और चीन में हेमेटाइट और लोमोनाइट, चीन में कौन कौन से इसके प्रकार मिलते हैं? तो हेमेटाइट और लेमोनाइट, ये चाइना में लौह अयस्क के प्रकार मिलते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो लौह अयस्क प्रोड्यूसिंग स्टेट आप कह सकते हैं वो झारखंड है। और झारखंड में भी हजारीबाग हो गया, सिंह भूमि हो गया और डाल्टनगंज हो गया। इसके अलावा उड़ीसा के बनोई हो गया और सुकिंदा हो गया। इसके साथ साथ कर्नाटक में शिमोगा हो गया और चिकमंगलुरु हो गया। ये वाले एरिया जो हैं वो लौह अयस्क के लिए फेमस हैं। अब आता है मैग्नीज। देखिए मैग्नीज का प्रयोग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग लौह इस्पात तैयार करने में किया जाता है। जो हम लोग आयरन की बनी हुई चीजें देखते हैं वो आयरन तथा लौह इस्पात तथा मैग्नीज की बनी होती हैं। मैग्नीज का उपयोग मिस्र और रोमन साम्राज्य के समय से होता आया है। ये एक बहुत पुराना ही मेटल है, ये एक बहुत पुराना ही धातु है, बहुत पुराना ही धातु है। भूपटल पर मैग्नीज का हिस्सा लगभग 0.1% है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग जो है वो बैटरी बनाने में किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो बैटरी बनाने में किया जाता है। हम लोग बात कर रहे थे कॉपर की, तांबे की। तो तांबे का यूज सबसे पहले तुर्की में हुआ। तुर्क में सबसे पहले तांबे का यूज हुआ। इसका इस्तेमाल बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में तथा सैन्य सामान यानी मिलिट्री गुड्स बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तांबे का उपयोग किया जाता है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कॉपर सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का जो है तांबा शहर, कॉपर शहर किसे कहा जाता है? फिर उसके बाद नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस कर रहे थे तांबे की। तो देखिए एक जरा इस बात को और समझिए, जब तांबे और टिन को एक निश्चित रेशियो में आप मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? कांसा। जब आप तांबे और टिन को मिलाएंगे तो हमें कांसा प्राप्त होता है। और जब तांबे और जस्ते को मिलाएंगे तो हमें पीतल प्राप्त होता है। जब आप तांबे और जस्ते को मिलाएंगे तो हमें पीतल प्राप्त होता है। और चिली हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पेरू हो गया, ये तांबे के बड़े उत्पादक देश हैं। हां, यहां हम आपको यह भी समझाना चाहेंगे कि जैसे चिली की चीका कामाटा, ये तांबे की बहुत फेमस खान है। ये एक्चुअली में तांबे की सबसे फेमस खान है पूरी दुनिया में, चिक्वा कामाटा। और इसके अलावा कनाडा की सडबरी खान हो गई और जाम्बिया देश हो गया। जाम्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है, इसीलिए ये बहुत पीछे रह गया है। और जाम्बिया जो है वो तांबे के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। इसके साथ साथ अब हम लोग बात करते हैं गोल्ड की। अब हम लोग बात करते हैं गोल्ड की। अब हम लोग बात करते हैं गोल्ड की। तो देखिए आप जैसा कि जानते हैं सोना एक बहुत मूल्य धातु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु है। और कुल उत्पादन का 50% सोना जो है गहना बनाने के काम आता है। किस काम आता है? ऑर्नामेंट्स। इसके अलावा ये इंटरनेशनल करेंसी में भी यूज होता है। बहुत सारे स्थानों पर हम इसका प्रयोग क्या करते हैं? पेमेंट करने में भी करते हैं। बहुत सारे स्थानों पर हम इसका प्रयोग पेमेंट करने में भी करते हैं गोल्ड में।
अब देखिए भारत सबसे ज्यादा, मैं आपको बताऊं गोल्ड के बारे में, भारत सबसे ज्यादा सोने की खपत करने वाला देश है। और सबसे ज्यादा सोना हम कहां से प्राप्त करते हैं? तो स्विट्जरलैंड से हम सबसे ज्यादा सोना जो है वो प्राप्त करते हैं। और देखिएगा इसके स्टोर सबसे ज्यादा कहां हैं? तो चाइना के पास है, रसिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा के पास है। इसके सबसे ज्यादा स्टॉक किसके पास है? इनके पास है। अच्छा, पूरी दुनिया में अब देखिएगा मैक्सिको की होम स्टेक खान, मैक्सिको की होम स्टेक खान, अफ्रीका में जोहान्सबर्ग क्षेत्र, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कुल कालगुरली और कुलगाडी क्षेत्र, इसके साथ साथ मंगोलिया का रेगिस्तान। ये 4 क्षेत्र दुनिया में ऐसे हैं जो गोल्ड उत्पादन के लिए फेमस हैं। होम स्टेक खान ये जो है आपका मैक्सिको में है, जोहान्सबर्ग अफ्रीका में है, कार्ल गुरली और कुलगाडी ये ऑस्ट्रेलिया में है, और मंगोलिया जो है, मंगोलिया का रेगिस्तान, ये प्रमुख जो है वो उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें भंडार की बात करें तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार मौजूद है। अमेरिका का कुल स्वर्ण कोष जो है वो कितना है? 8,133 मैट्रिक टन है। और इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा लगभग 79% है। इस मामले में हम जो है वो 9th पोजीशन पे आते हैं, 9वें नंबर पे आते हैं। और हमारे पास 653 मैट्रिक टन गोल्ड है। ये आरबीआई के पास है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और इसके देश में, इसके आधार पे हम जो है वो 9th पोजीशन पे आते हैं। और ये हमारी फॉरेन रिजर्व का 7.4% है। नेक्स्ट वन, अगली बात करें गोल्ड की तो देखिएगा, हाँ, दुनिया की टॉप 10 माइंस देखें तो देखिएगा ओलंपियाड माइन, यानी ये जो ओलंपियाड माइन है रसिया की, वो दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान है। वो दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान है। और भारत में गोल्ड माइन की बात करें तो वो कोलार माइन है जो कि कर्नाटक राज्य में है। भारत में अगर गोल्ड माइन की बात अगर हम करेंगे तो वो कोलार माइन है जो कि कर्नाटका में है। सेकंड वन, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जैसा कि आप जानते हैं, सिल्वर जैसा कि आप जानते ये भी एक बहुमूल्य धातु है। और चांदी से आभूषण बनते हैं, मतलब आप समझते हैं पायल वगैरह। फिर इसके साथ साथ खाने के बर्तन, फिर सजावटी सामान, बहुत सारी चीजें हैं। खाने के बर्तन मतलब, खाने के मतलब ऐसे बर्तन जिनमें खाना खाया जाता है, ठीक है। और फिर खाद्य वस्तुएं, आपने देखा होगा मिठाई पे एक बहुत ही चमकीली चीज लगी होती है, तो वो क्या है? चांदी का वर्क होता है। बांसुरी, बहुत सारे लोग बांसुरी बनाते हैं चांदी की। इसके साथ साथ वाद्य यंत्र भी बनते हैं। सिल्वर की बात करें तो मैक्सिको दुनिया में सबसे बड़ा चांदी उत्पादित करने वाला देश है। इसके साथ साथ पेरू हो गया, चाइना हो गया, चिली हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये प्रमुख क्या है? चाइनीज जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। और ये द सिल्वर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये द सिल्वर इंस्टीट्यूट ऑफ, सॉरी, ग्लोबल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली काम करता है, द सिल्वर इंस्टीट्यूट। अच्छा, चांदी उत्पादन में मैं बताऊं हमारा देश इंडिया, तो आप देखेंगे भारत जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th पोजीशन पे, 11वें स्थान पर आता है। 11वें स्थान पर चांदी उत्पादन में भारत आता है। और इसमें भी एक स्थान, आप समझिएगा, इसमें भी दुनिया का एक स्थान चूहा उहा क्षेत्र, ये मैक्सिको का क्षेत्र है। और ये चांदी उत्पादन के लिए वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है चूहा उहा क्षेत्र जो है। फिर उसके बाद अगला हम लोग बात कर रहे थे चांदी में, हाँ, ये वाली बात जरूर ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर। कई बार हम लोग सोचते हैं कि जर्मन सिल्वर यानी चांदी होगी, तो आप समझिएगा जर्मन सिल्वर में चांदी की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती है। इसमें 60% कॉपर, 20% निकेल और 20% जिंक होता है। क्योंकि ये चांदी के जैसे चमकता है, इसीलिए इसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है, इसीलिए इसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है। जैसे अब हम लोग बात करते हैं हीरा, डायमंड।
पारदर्शी रत्न होता है, और सबसे महंगा मुझे कहूं तो बहुमूल्य रत्न होता है। और यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप, कार्बन का शुद्धतम रूप जो है वो क्या होता है, कोयला, वो सॉरी हीरा होता है, डायमंड होता है। यदि हीरे को ओवन में 763 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और बिल्कुल भी राख नहीं बचती है। इस प्रकार हीरा 100% कार्बन का बना होता है। इस प्रकार हीरा 100% कार्बन का बना होता है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हीरा, डायमंड की बात कर रहे थे। रासायनिक तौर पर बहुत ही निष्क्रिय होता है और सभी घोलकों में अघुलनशील है, ये कभी नहीं मिल सकता। और इसकी डेंसिटी जो है वो 3.5 होती है, डेंसिटी इसकी 3.5 होती है। यहां इस मैप को देखिएगा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हीरा डायमंड उत्पादक देश जो है वो रसिया है। पूरी दुनिया का 30% डायमंड रसिया प्रोड्यूस करता है, 21.2% बोत्सवाना प्रोड्यूस करता है, 17% कनाडा। बस ये 3 आप कंट्री याद रखिएगा, फर्स्ट रसिया, सेकंड बोत्सवाना और थर्ड कनाडा। अच्छा, नेक्स्ट मन अगली बात करें अगर हीरा उत्पादन में, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की किम्ब्रेल खान, ये वर्ल्ड में काय के लिए हीरा उत्पादन के लिए फेमस है। इसके साथ साथ रसिया तो है ही है। भारत में पन्ना और गोलकुंडा की खानें, इसके साथ साथ ये जो पन्ना की खानें हैं ये हमारे देश के मध्य प्रदेश राज्य में हैं, ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में हैं। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर हम लोग बात कर रहे हैं बॉक्साइट की। एल्युमिनियम तथा उसके अयस्कों से बॉक्साइट जो है वो प्राप्त किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादित करने वाला देश है। और हम आपको बताएं झारखंड में गुजरात हिल्स हैं, ये गरहाट हिल्स हैं, ये जो हैं वो क्या हैं, भारत में बॉक्साइट उत्पादन के लिए फेमस हैं। हमारा देश 5वें स्थान पे आता है। चाइना, रसिया, कनाडा, यूएई के बाद ये 5वें स्थान पर आता है। फिर बात करें ऊर्जा खनिज की, तो मिनरल्स जो है, ऊर्जा खनिज जो है उसमें कोयले के प्रकार देखिए, सबसे पहले बिटुमिनस कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला होता है और एंथ्रोसाइड कोयला होता है। एंथ्रोसाइड कोयला होता है। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कोयले का रिजर्व किस देश के पास है, तो वो चाइना के पास है। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिएगा, हाँ ये थोड़ा सा पीपीटी गलत लग गया, ये लॉ अयस्क के क्षेत्र हैं। ये लॉ अयस्क के क्षेत्र हैं, जैसे मेसाबी रेंज है, लॉरेन क्षेत्र है, पिलवारा क्षेत्र है, होंसू द्वीप है, ये लोहे उत्पादन के लिए है। खैर, कोयले की बात कर रहे थे हम, बिटुमिनस कोयला, तो झारखंड में दामोदर वैली हो गई, वेस्ट बंगाल में रानीगंज और वीरभूमि हो गई। ये प्रमुख क्या है, कोयले के उत्पादक क्षेत्र हैं, वो भी बिटुमिनस कोयला। लिग्नाइट कोयला जो है वो असम के मैक्यू में पाया जाता है, और एंथ्रोसाइड कोयला जो है वो जम्मू कश्मीर के कालाकोट में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के कालाकोट में पाया जाता है एंथ्रोसाइड कोयला। फिर हम लोग पेट्रोलियम भंडार की बात कर रहे थे, ये एनर्जी खनिज हैं। एनर्जी खनिज में पेट्रोलियम भंडार, तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले सौराष्ट्र क्षेत्र, जीजे, आरजे, खंबात की खाड़ी, अपतटीय मुंबई, यानी ये मुंबई हाई वाला एरिया, ये मुंबई हाई वाला एरिया। एक सेकंड देखें, ये मुंबई हाई वाला एरिया, ये मुंबई हाई वाला एरिया। अंकलेश्वर हो गया, काम्बे हो गया, ये सब ऐसा एरिया है जहां खूब सारा पेट्रोल पाया जाता है। इसके साथ साथ ऊपरी असम यानी शिलोंग सेल्फ, ये वाला एरिया पूरा जो है। फिर केजी विशन और कटक सेल्फ, ये सारे के सारे ये वाले स्थान जो है वो क्या हैं, तो वो जो है भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है।
इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, असम में डिगबोई हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, पेट्रोल हमारे देश में क्रूड ऑयल के 2 नए स्थान पता चले हैं। दोनों जैसलमेर जिले में हैं और एक का नाम है मंगला और दूसरे का नाम है भाग्यम। मंगला और भाग्यम ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, ये दोनों बहुत ही फेमस एरिया हैं जहां से क्या निकाला गया है, क्रूड ऑयल जहां से निकाला गया है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, क्रूड ऑयल या रिफाइनरी जो है वो हमारी जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं, भारत में जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं उनमें से एक रिफाइनरी इंडस्ट्री है। भारत कच्चे तेल का आयात करता है और भारत उसे बाद में रिफाइन करता है। हमारे देश में पहली रिफाइनरी असम में लगाई गई थी, डिगबोई में, वो भी अंग्रेजों के समय में। और दूसरी रिफाइनरी वो तारापुर में लगाई गई थी 1954 में, 1954 में। अच्छा, अब देखिएगा मुंबई हाई में जो रिफाइनरी का जो रिफाइन होता है वो कतर से आता है, और गुजरात में इजिप्ट से, असम में ओमान से, ये इस तरह से जो है वो आता है। फिर उसके साथ साथ अभी देखिएगा नेक्स्ट वन हम लोग बात करें यूरेनियम। यूरेनियम की, यूरेनियम जो है वो एक हैवी मेटल, भारी धातु होता है, रेडियो एक्टिव धातु होता है, नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी इससे प्राप्त होती है। यूरेनियम का वितरण पूरी दुनिया में बहुत ही असमान है, बहुत ही असमान है, और शीशे की तुलना में यूरेनियम का घनत्व 70 टाइम्स ज्यादा होता है, 70 गुना ज्यादा होता है, 70 टाइम्स ज्यादा होता है। परंतु यूरेनियम से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और इससे यूरेनियम से बेसिकली हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क जो है वो प्रभावित होता है। अब देखिएगा ये इतना औसम क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड क्या है? ये यूरेनियम का ओर है, यानी यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का एक अयस्क है। और देखिए वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाला देश कजाकिस्तान है, फिर कनाडा है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। अब प्लीज आप इस क्रम को एकदम याद रखेंगे, और आप इस क्रम को याद रखेंगे। कनाडा की यूरेनियम सिटी, ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक डैम खान, और कजाकिस्तान ये प्रमुख उत्पादक हैं यूरेनियम के। फिर थोरियम, थोरियम के भंडार, यहां आपको खुश होने की जरूरत है, यहां आपको खुश होने की जरूरत है। सबसे ज्यादा थोरियम इंडिया में है, सबसे ज्यादा थोरियम रिजर्व भारत के पास है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद ब्राजील, फिर कनाडा का नंबर आता है थोरियम उत्पादन। थोरियम भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, थोरियम भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी एनर्जी के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाते हैं, और हमारे देश में वर्तमान में 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जिनमें सबसे पहला जो है तारापुर, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये महाराष्ट्र में है, तारापुर। फिर नरोरा ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इसका संचालन भी होता है। फिर उसके बाद राजस्थान में रावत भाटा है, राजस्थान में रावत भाटा है, ये राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। उसके साथ साथ फिर काकरापारा, काकरापारा गुजरात में है। और फिर कैगा, कैगा कर्नाटक में है। फिर कुंडनकुल्लम ये तमिलनाडु में है। कलपक्कम ये भी तमिलनाडु में है, और कलपक्कम का नाम मद्रास जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। तो इस तरह ये हमारे देश में 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। ये आज का अपना टॉपिक था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।